आज हम अपनी स्किन की केयर के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ साथ हम समय को भी लगाते हैं और पैसे को भी लगाते हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड्स ढूंढते हैं जो सच में हमारा मन करता है कि हमारी पिगमेंटेशन दूर हो जाए या हमारे चेहरे पर चमक आ जाए। हमें जो भी कहते हैं कि ये लगाओ, हम उसी प्रोडक्ट्स को लगाना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर यदि हमने पढ़ लिया कि ये 100% नेचुरल, तो भाई हम तो खुश हो जाते हैं, ये तो 100% नेचुरल है। आप उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को पढ़िए। कभी कभी तो ऐसा होता है जो कुछ लिखा होता है ना, वो हमें पढ़ना भी नहीं आता, और जब पढ़ना नहीं आता तो कई बार ऐसा होता है हमें उसका मतलब भी समझ नहीं आता कि उसके अंदर डला क्या हुआ है। बस हमें किसी ने कहा कि आपकी पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी, आप ये लगाओ, हम यूज़ कर लेते हैं। किसी ने हमें कहा कि जी आपकी ये प्रॉब्लम एक्ने की दूर हो जाएगी, आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आप इसे लगाओ, हम उसे लगा लेते हैं। हम जब लगा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद शीशे के अंदर देखते हैं तो हमारे चेहरे पर कोई चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही होता है। तब मन बहुत दुखी होता है, भैया हमने तो बहुत सारे पैसे लगा लिए, बहुत मेहनत कर ली, इतने प्रोडक्ट्स खरीद दिए और खरीदने के बाद ढेर सारे हमारे घर के अंदर हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, अब हम क्या करें। तब मन असली में परेशान होता है कि सुन सुनकर जब हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, बट कभी ये बात का ध्यान नहीं देते कि हमारे घर में, हमारी किचन में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जाकर देखिए अपने किचन में, यदि आप एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उन प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ करेंगे जो आपके किचन में है, जो आपको सच में फ़ायदे देंगी। आज हम ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्किन को भी फ़ायदा देंगी, और ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन को बेनिफिट्स देंगी। मेन चीज़ें हमें पहचानने की ज़रूरत है, वो 3 चीज़ें। वैसे तो चीज़ें बहुत हैं हमें समझने के लिए, यदि आप जाएं तो खजाना है हमारी किचन के अंदर, बट आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो 3 चीज़ें यहाँ तक कि आपकी स्क्रबिंग पैक सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमें अपनी माँ भारती की रक्षा करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हैं उसके अंदर क्या होता है हमें भी नहीं पता होता। हम प्लास्टिक की बॉटल्स खरीद लेते हैं, जब हम घर में आते हैं उसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम उसे थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने के बाद क्या होता है, वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसको गलने में कम से कम 100 से लेके 500 साल तक लगते हैं। आज भी आपने जो जो चीज़ें अभी तक यूज़ की होंगी वो सारी बॉटल्स कहीं ना कहीं वेस्ट में पड़ी हुई होंगी, क्योंकि वो गलती नहीं है ईजीली। और एंड में क्या होता है, उन बॉटल्स को लिया जाता है और या तो नदी में या नाले में फेंक दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे हमारा जो पानी है वो ख़राब हो जाता है, या पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हमें अपनी माँ भारती के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना है कि हमें ऐसी चीज़ें लेनी है। कोशिश कीजिए, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आप परचेज़ कीजिए। ऐसा नहीं है या फिर आपने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं मार्केट की कोई चीज़ नहीं लूँगी। मैंने ऐसा भी आपको नहीं बोला। मैं ये कहती हूँ आप नेचुरल चीज़ों पे जाइए जो हमारी नानी दादी सदियों से यूज़ करती हुई आ रही हैं। बस चीज़ क्या है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। आप उसे पहचानिए और अपनी माँ भारती की रक्षा कीजिए। नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सच में आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स देंगी। धीरे धीरे समय आने पर मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ों के बेनिफिट्स बताऊंगी, पर आज हम बात करेंगे 3 नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। और कभी आपको हाइप का बटन दिखे तो प्लीज़ आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 100% प्योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये 100% स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके फेस से लेके आपकी बॉडी से आपके फुट पे, यहाँ तक कि आपके स्किन पर ग्लो लाने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, जो भी आपके चेहरे पर प्रॉब्लम है, ये रामबाण का काम करता है। और आज का जो हमारा स्लोगन है वो ये, केमिकल छोड़ो, नेचर से निखार लो, जो खाओ वही लगाओ। इस स्लोगन को आप गांठ बांध लीजिए, आपने यही करना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की दाल। हरे रंग की दाल होती है, उसको लीजिए, मिक्सी में अच्छे से महीन पीस लीजिए। पीसने के बाद में आप छानना चाहें तो आप छान सकते हैं, क्योंकि मोटे मोटे दाने वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल पाउडर नुमा बनाकर एक कांच के जार में डालकर आप उसे बाथरूम में ही रख लीजिए। आज जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसको बाथरूम में ही रख लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही याद नहीं रहेगा, जब सामने पड़ा होगा तो आपको याद भी आ जाएगा। तो हमने मूंग दाल ही क्यों ली?
मूंग दाल में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमने इस मूंग दाल को ही चुना। साबुत मूंग दाल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे एक्ने के दाग धब्बे दूर करते हैं, पिगमेंटेशन को कम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हमारी रंगत को निखार लाते हैं। पिंपल जैसी किसी भी समस्या से आपके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, ये उसको भी दूर करते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, डेड स्किन को दूर करते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी है। और यहाँ तक कि टैनिंग की समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो ये उसको भी दूर करते हैं। अब आप देखिए मूंग की दाल के अंदर कितने अधिक बेनिफिट्स हैं। अब आपने मूंग की दाल को कैसे यूज़ करना है, आपने मूंग की दाल का पाउडर लेना है, अपने हाथ में 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, देन दोनों को लीजिए और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपने अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा दरदर होता है, तो हल्के हाथों से अपनी मसाज करनी है। मसाज आप 4 से 5 मिनट कर लीजिए, सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये तो है आपका फेस केयर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको बॉडी स्क्रबिंग कैसे करनी है, या बॉडी पे यदि आपको शाइन लानी है तो कैसे लानी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेसन। बेसन सबके घर में होते हैं। चने की दाल लीजिए, आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए, पीसने के बाद छान लीजिए। आप इसको भी बाथरूम में रख लीजिए। बाथरूम में रखने की जब भी आप नहाने जाएं थोड़ा सा लीजिए बेसन। बेसन को लेने के बाद में आपने उसके अंदर डालना है पानी या गुलाब जल, जो भी आपके पास रेडिली अवेलेबल है। आप बाथरूम में गए तो मुझे लगता है पानी अवेलेबल होगा, तो आप पानी ही डाल लीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से मल लीजिए और पूरी बॉडी पर अप्लाई कीजिए। आपको साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी से डेड स्किन जितनी भी दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी चमकने लग जाएगी। कुछ ही महीने यदि आप इसको यूज़ कर लेंगे ना, आप देखेगा कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी कितनी शाइन करेगी। आप इसको फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको फेस पर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बेसन क्यों चुना? बेसन के तो इतने अधिक फ़ायदे हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद मैं बताऊं वो भी कम होंगे। ये एक नेचुरल क्लींजर है, हमारी रंगत को निखारता है। यदि हमारा स्किन डल हो जाता है, ये उसमें भी रौनक लाता है। हमारी बॉडी से टैनिंग को दूर करता है। यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी से ऑयल को भी कंट्रोल करता है। यदि आप अपने फेस पर लगाते हो, यदि आपकी ऑयली स्किन है तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देगा। पिगमेंटेशन को कम करने के लिए या सन टैन्स को दूर करने के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि ये बॉडी पॉलिशिंग का भी काम करता है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है और हम बेसन लगा लेंगे तो और ड्राई हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में आप थोड़ी सी कर्ड ले जाइए, कर्ड डाल लीजिए बेसन के अंदर, तब आप हाथों पर थोड़ा सा बेसन लीजिए, थोड़ी सी कर्ड लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए, पूरी बॉडी पर अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे यदि हमें स्क्रबिंग करनी है या हमें अपने चेहरे पर पैक लगाना है या हमारे चेहरे पर बहुत अधिक टैन हो गई है, तब हम कैसे दूर करें। बहुत से लोगों को टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमने तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है, वो है ओट्स। आपने ओट्स लेने हैं, मिक्सी में डाल लेने हैं। ड्राई रोज़ पेटल हो तो वो भी थोड़े से ले लीजिए और मिक्सी में डाल दीजिए और आप उसे अच्छे से पीस लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ड्राई रोज़ पेटल अच्छे से पिसते नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, छोटे छोटे पीसेस आते हैं, आने दीजिए। पीसने के बाद में आपने कांच के जार में डालकर, और वो उसको भी हमने बाथरूम में रख लेना है। इनफैक्ट बाथरूम में नहीं रखना, आप रूम में रख लीजिए, अलमीरा में रख लीजिए, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ रख लीजिए। बट हमें इसे यूज़ करना है एज ए स्क्रब, एज ए पैक। अब इस नेचुरल पैक को या इस नेचुरल स्क्रब को हम कैसे यूज़ करेंगे? आपने उस ओट्स के पाउडर को एक बाउल के अंदर 2 स्पून डालना है। देन आप उसके अंदर डालिए रॉ मिल्क, अच्छे से इसका पैक बना लीजिए और अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए। अब देखिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हैं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। आपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है, आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करते हुए इसे रिमूव करना है। बट ओट्स का जो स्क्रबिंग आप अपने चेहरे पर कर रहे हैं, उससे पहले आपको फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप फेस क्लीन रॉ मिल्क से कर लीजिए या जो भी क्लींजर आपको सूट करता है उससे कर लीजिए। उसके बाद आपने ओट्स का स्क्रब लगाना है। ओट्स का स्क्रब लगाने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ये हमारे स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है, टैनिंग को दूर करता है, पिगमेंटेशन के निशानों को हल्का करता है और डेफिनेटली आपके चेहरे पर नेक्स्ट लेवल का ग्लो भी देता है। ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। ये जो ओट्स का एक्सफोलिएटर है, ये इतना सॉफ्ट होता है और यदि आप इस पर अपना हाथ ट्रेवल करते हैं फेस पर और थोड़ा सा भी तेज़ हो जाए तो ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा। ये इतना सॉफ्ट होता है, यदि आप अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बाद जब 5-7 मिनट छोड़ लेते हैं और अपर डायरेक्शन में मसाज करते हैं तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी होगी कि आप क्रीम की मसाज कर रहे हैं। इतना सॉफ्ट स्क्रबर है ये। तो आप ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमें नेचुरल सनस्क्रीन के बारे में बताइए। सबसे अच्छी चीज़ है, जब भी आप बाहर जाने लगें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, जो भी आपके पास पड़ा हो, थोड़ा सा जेल लेकर आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेंगे ना,
तो ये सनस्क्रीन का भी काम करते हैं। देखिए आज सारे प्रोडक्ट्स हमने जो यूज़ कर रहे हैं वो 100% नेचुरल है। ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब पुराना समय होता है, हमारा नानी दादी का समय होता है, तब तो कोई क्रीम्स भी नहीं हुआ करती। तब वो लोग क्या करते थे, वो कोकोनट ऑयल लगाते थे। कोकोनट ऑयल एकदम प्योर यदि आपके पास है तो आप उसकी मसाज रात को सोने से पहले मुंह धोकर मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप यदि सो जाएंगे ना, तब आप उसका रिजल्ट देखिएगा, कितना फेयर इफेक्ट होगा आपके चेहरे पर। आपके दाग धब्बे, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी ड्राइनेस, ये सब दूर हो जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा कोकोनट वर्जिन ऑयल लगा लीजिए, ट्रांसपेरेंट सा भी होता है और एकदम प्योर भी होता है। देन आप सो जाइए, आप देखिए बिल्कुल चिप नहीं लगेगा आपके चेहरे पर, आपका चेहरा ग्लो ही करेगा। यदि आप रात को सोने से पहले एलोवेरा भी लगा लेते हैं अपने चेहरे पर कि भाई मेरे को बहुत ऑयल सूट नहीं करेगा, मेरा चेहरा ऑलरेडी बहुत ऑयली है, तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। लीफ के अंदर से जो एलोवेरा जेल है वो थोड़ा सा ले लीजिए। फेस को नीट करने के बाद अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करने आप 4 से 5 दिन मसाज कर लीजिए, तब आप रिजल्ट देखिए कि आपके चेहरे पर कितने शानदार इफेक्ट्स हैं। आप खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को अपनाइए, नेचर को अपनाइए। और आज का जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि केमिकल छोड़ो, चेहरे पर निखार लाओ, जो खाओ वही लगाओ। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।